9X मूवीज प्रेजेंटिंग एक्वामैन। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लाइट हाउस पर होता है और शदीद बारिश और मौसम की खराबी में भी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। तब उसकी नजर समुद्र के किनारे एक बेहोश हुई लड़की पर जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में होती है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है। दरअसल अटलांटिस समुद्र के अंदर एक शहर का नाम होता है जहाँ से ये प्रिंसेस आई होती है। अब वो आदमी उस लड़की का इलाज करता है और वो ठीक हो जाती है और ये काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। और कुछ वक्त गुजरने के बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। और आर्थर कोई आम बच्चा नहीं होता, इसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो समुद्री मखलूक से बात कर सकते हैं। और वक्त गुजरता है। अब एक दिन यहाँ कुछ अटलांटिक सिपाही इनके घर आ जाते हैं। दरअसल ये अपनी प्रिंसेस को लेने आए होते हैं और काफी लड़ाई के बाद प्रिंसेस को अपने हस्बैंड और बेटे को मजबूरन छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ना जाती तो ये सिपाही उसके हस्बैंड और बेटे को मार देते। इसलिए वो इसकी जान बचाने के लिए इन सिपाहियों के साथ चली जाती है। अब प्रिंसेस का बेटा आर्थर भी काफी बड़ा हो जाता है। प्रिंसेस अपने बेटे को जंगी सलाहियतें सिखाने के लिए एक टीचर को मुकर्रर करती है जो आर्थर को जंग लड़ने के सारे तरीके सिखाता है। अब वो एक दिन आर्थर से बोलता है कि तुम वापस अटलांटिस आ जाओ क्योंकि तुम प्रिंस के बेटे हो और फर्स्ट सन हो, तो इस वजह से तुम्हारे राजा बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मगर आर्थर उसे मना कर देता है और कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को इस वजह से मार डाला कि उसने एक इंसान से शादी की और मैं इनमें से पैदा हुआ एक हाइब्रिड बेटा हूँ। मैं अटलांटिस नहीं जाऊंगा। और अब सीन शिफ्ट होते हैं और अब आर्थर भी मुकम्मल तौर पर यंग हो जाता है। और एक दिन कुछ समुद्री लुटेरे एक रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं, मगर आर्थर यहाँ आकर उनसे लड़ता है और उन लुटेरों का जो लीडर होता है उसे आर्थर मार देता है। मगर उस लीडर का बेटा जिसका नाम डेविड होता है वो भी वहीं मौजूद होता है और वो आर्थर से बदला लेने की ठान लेते हैं। अब हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ऑर्म होता है और वो अटलांटिस का राजा बनने वाला होता है। ये पानी के अंदर रहता है और आर्थर का सुतेला भाई होता है। अब ऑर्म पानी के अंदर रहने वाले कई किंग्स के साथ मिलता है और एक और किंग से मिलता है और उससे बोलता है कि हमें इंसानों पर हमला कर देना चाहिए जो कि जमीन पर रहते हैं क्योंकि वो हमारे समुद्र गंदा कर रहे हैं। मगर वो किंग उसकी बात नहीं मानता और इसी दौरान एक रशियन सबमरीन आकर उन पर हमला कर देती है और इसी दौरान ऑर्म उस किंग की जान बचाता है, जिस वजह से वो ऑर्म का साथ इंसानों को मारने के लिए दे देता है। और इस किंग की एक बेटी भी होती है जिसका नाम मीरा होता है और मीरा की शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो ऑर्म से शादी नहीं करना चाहती और वो सोचती है कि अगर आर्थर यहाँ आ जाए और राजा बन जाए तो ऑर्म उससे शादी नहीं करेगा। और इसी पर्पज से वो खुशकी पर आती है और आर्थर से मिलती है और उससे मदद मांगती है। वो आर्थर को बोलती है कि तुम पानी में आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, तुम किंग बन सकते हो। मगर आर्थर उसे इनकार कर देता है। मगर कुछ वक्त के बाद ऑर्म एक बहुत बड़ी लहर को इंसानों की तरफ भेजता है ताकि वो तबाह हो सके। मगर मीरा अपनी पावर से उस लहर को रोकती है और आर्थर के डैड को भी बचाती है, जिससे आर्थर को भी उस पर ट्रस्ट होने लगता है। और एक दिन वो आर्थर को लेकर पानी में जाती है जहाँ आर्थर अपने टीचर से भी मिलते हैं जिसने उसे तमाम जंगी सलाहियतें सिखाई होती हैं। और अब ये दोनों आर्थर को बोलते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना होगा जिसमें बहुत सारी ताकतें और जादू है और जिसके पास ये ट्राइडेंट होगा उसे बगैर सवाल किए अटलांटिस का राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ऑर्म तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देगा और ऑर्म तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम लड़के भी राजा नहीं बन सकते। और अब ये यहाँ अभी बात कर ही रहे होते हैं कि ऑर्म के कुछ सिपाही आकर इन पर अटैक कर देते हैं और आर्थर को कैद करके ऑर्म के पास ले जाते हैं। अब ऑर्म उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई और अब ये दोनों भाई भी होते हैं, इसलिए ऑर्म आर्थर को अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका देता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी पानी में ना आना। अब आर्थर गुस्सा होकर ऑर्म को लड़ने का चैलेंज करता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ऑर्म जो कि हमेशा से पानी में रहा होता है इसलिए वो आर्थर को हराना शुरू कर देता है और जैसे ही ऑर्म आर्थर को मारने वाला होता है तब वहाँ मीरा आकर आर्थर की जान बचा लेती है। और अब ये उस ट्राइडेंट की तलाश में सहारा रेगिस्तान में जाते हैं और वो उस जगह पर भी जाते हैं जहाँ ट्राइडेंट को बनाया गया होता है। अब इनको यहाँ एक होलोग्रामिक मैसेज मिलता है कि ट्राइडेंट कहाँ है और ये जानने के लिए उन्हें इटली जाना होगा। अब दूसरी तरफ ऑर्म डेविड से मिलता है जो समुद्री लुटेरे का बेटा होता है जिसको आर्थर यानी कि एक्वामैन ने मारा होता है और वो एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। इसलिए ऑर्म डेविड को एक बहुत एडवांस सूट देता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं और डेविड एक वेपन को चेक भी करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है।
और ये देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है। अब ऑर्म पानी में रहने वाले एक और राजा को भी मार देता है और उस राजा की बीवी और बेटी को धमकाता है कि तुम जंग में फ्रंट पर लड़ोगी और तुम्हें मेरे लिए आर्मी भी इकट्ठी करनी होगी। अब दूसरी तरफ डेविड को ऑर्म ने जो सूट दिया होता है वो उसमें कई तब्दीलियां करके एक बहुत एडवांस सूट बना लेता है जिसका वो नाम ब्लैक मेंटा रखता है। और अब आर्थर और मीरा इटली में होते हैं, तब वहाँ डेविड अपने ब्लैक मेंटा सूट को पहनकर उन दोनों पर हमला कर देता है और डेविड और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है और आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। मगर इस लड़ाई के दौरान आर्थर काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है, मगर मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और अब ये ट्राइडेंट की तलाश में आगे समुद्री सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में इनका सामना कई मॉन्स्टर से होता है जिनसे ये बचकर जमीन के सेंटर में आ जाते हैं। और यहाँ आर्थर की माँ भी होती है जो अटलांटिस की प्रिंसेस होती है। अब आर्थर अपनी माँ से भी मिलता है। अब ये सब ट्राइडेंट के बहुत करीब होते हैं, मगर उससे आगे सिर्फ आर्थर ही जा सकता है। मीरा और प्रिंसेस उसका साथ नहीं दे सकती और आर्थर आगे बढ़ जाता है और उसको ट्राइडेंट नजर भी आ जाता है। मगर जैसे ही वो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जो कि उस ट्राइडेंट का रखवाला होता है। और जैसा कि फिल्म के शुरू में हमने बताया होता है कि आर्थर समुद्री मखलूक से बात कर सकता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से बात करता है और मॉन्स्टर उसे बोलता है जो भी यहाँ ट्राइडेंट लेने आया वो कभी वापस नहीं गया। अब आर्थर उसे बताता है कि वो प्रिंसेस का पहला बेटा है, इसलिए ट्राइडेंट पर उसका हक है और सातों समुद्रों पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। इसलिए मॉन्स्टर उसको ट्राइडेंट हासिल करने देता है और जैसे ही वो ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है, आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उसके कपड़े भी तब्दील हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ ऑर्म खुद को ओशियन मास्टर का खिताब दे देता है, यानी कि तमाम समुद्रों पर उसकी हुकूमत होगी। और जब ऑर्म का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है, तो वो सोचते हैं कि असल में कानून के और असूल के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही यहाँ का राजा होगा और उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा और वही ओशियन मास्टर होगा। मगर जब ऑर्म को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है, वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होगा, असल में वही किंग होगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, वही सातों समुद्रों पर हुकूमत करेगा। अब यहाँ फिर से आर्थर और ऑर्म की लड़ाई होती है, इसमें आर्थर ऑर्म को हरा देता है, मगर वो ऑर्म को जान से नहीं मारता। और अब यहाँ आर्थर की और ऑर्म की माँ भी आ जाती है और जब ऑर्म देखता है कि आर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है, वो हार मान लेता है और अपनी गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटिस के सिपाही ऑर्म को पकड़ के ले जाते हैं और उसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।